नाजरीन, कभी कभी तारीख का धारा किसी अजीम जंग से नहीं बल्कि एक लम्हे के फैसले से बदल जाता है। एक ऐसी जंग जो बज़ाहिर सिर्फ चंद दिनों पर मुश्तमिल थी, मगर उसके असरात सदियों तक महसूस किए गए। जरा तसव्वुर कीजिए, सन 711 ईस्वी की गर्मियों का जमाना। जजीरा नुमा आइबेरिया, जिसे आज हम स्पेन और पुर्तगाल के नाम से जानते हैं, एक ताकतवर सल्तनत के ज़ेरे इख्तिदार था। लेकिन इस सल्तनत के अंदर एक खामोश कमजोरी जन्म ले चुकी थी, और यही कमजोरी जल्द तारीख का रुख बदलने वाली थी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्हाट द पास्ट, जहां हम तारीख के उन लम्हों को जिंदा करते हैं जिन्होंने दुनिया का मुस्तकबिल बदल दिया। करीबन 3 सदियों तक विज़िगोथ सल्तनत ने आइबेरिया पर हुक्मरानी की। वो खुद को रूमी सल्तनत का वारिस समझते थे। रूमी कवानीन, रूमी निज़ाम और रूमी तर्ज़े हुकूमत को अपनाए हुए थे। लेकिन इस सल्तनत की एक बड़ी कमजोरी थी। बादशाहत का कोई वाज़ेह उसूल नहीं था। हर नए बादशाह का इंतखाब उमरा और मजहबी रहनुमा करते थे। और जैसे ही कोई बादशाह मरता, इख्तिदार की जंग शुरू हो जाती। सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई सल्तनत अंदर से कमजोर होकर भी ज्यादा देर तक कायम रह सकती है? यही अंदरूनी इंतशार आने वाली तबाही की बुनियाद बन चुका था। जब विज़िगोथ बादशाह रॉड्रिक ने जनूब की तरफ अपनी फौज के साथ पेशकदमी की, तो उसे यकीन था कि वो सिर्फ एक छोटे से हमले को रोकने जा रहा है। उसके साथ एक बड़ी फौज थी, अंदाजों के मुताबिक 20 से 30 हजार सिपाही। उनमें शाही मुहाफिज, आम फौजी और ताकतवर घुड़सवार शामिल थे। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका सामना एक ऐसी कुव्वत से होने वाला है जो तारीख को बदलने वाली है। समंदर के पार से आने वाली फौज की क़ियादत एक नामवर सिपाहसालार कर रहा था, तारिक बिन ज़ियाद। उसके पास फौज की तादाद कम थी, तकरीबन 10 से 12 हजार सिपाही, मगर उनके दिलों में एक चीज मुश्तरक थी, मकसद। उनमें ज्यादातर बर्बर घड़सवार थे, जो शुमाली अफ्रीका के रेगिस्तानों में लड़ते हुए सख्त जान हो चुके थे। उनके साथ अरब सिपाही भी थे, जो नज़्म ज़ब्त और ईमान के साथ मैदान में उतरे थे। ये दोनों फौजें एक दरिया के करीब आमने सामने आईं, जिसे तारीख में ग्वाडालेटे के नाम से याद किया जाता है। गर्मियों की एक दोपहर, तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी तेज रफ्तार बर्बर घड़सवार फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ये सिपाही बिजली की तरह हमला करते और फिर फौरन पीछे हट जाते। उनके मुसलसल हमलों ने विज़िगोथ फौज के दोनों किनारों को परेशान कर दिया। घंटों तक यही हिकमत अमली जारी रही। तारिक जानता था कि उसकी फौज तादाद में कम है, इसलिए उसने सीधी टक्कर से पहले दुश्मन को थका देने का मंसूबा बनाया था, और ये मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होता जा रहा था।
आखिरकार बादशाह रॉड्रिक ने सब्र खो दिया। उसने अपनी भारी घुड़सवार फौज को मरकजी हमले के लिए तैयार किया, खुद दरमियान में खड़ा हुआ और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। विजिगोथ घुड़सवारों का हमला शदीद था। उन्होंने मुस्लिम सफों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, मगर इसी लम्हे जंग का रुख बदलने लगा। विजिगोथ फौज के दोनों किनारे पूरी तरह जंग में शामिल नहीं हुए। कुछ मौरिखीन के मुताबिक उनके कमांडरों में बाहमी दुश्मनी थी और शायद वो बादशाह रॉड्रिक की शिकस्त देखना चाहते थे, जबकि कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि वो मुस्लिम फौज की हिकमत अमली के सामने बेबस हो गए थे। असल हकीकत शायद हमेशा के लिए तारीख में गुम हो चुकी है, लेकिन एक बात यकीनी है, जब विजिगोथ किनारे टूटने लगे तो मैदान जंग का तवाज़ुन बदल गया। तारिक बिन ज़ियाद ने फौरन मौके को पहचान लिया। उसके घड़सवार दोनों अतराफ से आगे बढ़े और विजिगोथ फौज को घेर लिया। अब बादशाह रोड्रिक और उसकी मरकजी फौज चारों तरफ से महसूर हो चुकी थी। लड़ाई शदीद हो गई। सिपाही जान बचाने के लिए भागने लगे, ढालें जमीन पर गिरने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद दिनों की इस लड़ाई के बाद विजिगोथ फौज तकरीबन खत्म हो गई। बादशाह रोड्रिक खुद भी इस जंग में गायब हो गया और उसकी लाश कभी यकीनी तौर पर नहीं मिल सकी। इस जंग के साथ सिर्फ एक बादशाह नहीं मरा, एक पूरी सल्तनत का इक़्तिदार खत्म हो गया। तारिक बिन ज़ियाद ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, उसने पूरे आइबेरिया का दरवाजा खोल दिया। अगले ही साल उमवी गवर्नर मूसा बिन नुसैर भी एक बड़ी फौज के साथ वहां पहुंचा और चंद ही बरसों में स्पेन का बेशतर हिस्सा मुस्लिम सल्तनत के ज़ेरे इक़्तिदार आ गया। यही सरजमीन बाद में अल-अंदलुस कहलाई, एक ऐसा खित्ता जो इल्म, सकाफत और मईशत के लिहाज से यूरोप के रोशन तरीन इलाकों में शुमार होने लगा। नाजरीन, सोचने वाली बात यह है कि ग्वाडालेटे की जंग सिर्फ एक फौजी मुकाबला नहीं थी। ये एक कमजोर सल्तनत के अंदरूनी इंतशार और एक मजबूत मकसद रखने वाली फौज के अज़म का टकराव था, और इसके असरात सदियों तक यूरोप और बहीरा रोम की सियासत को बदलते रहे। आपके ख्याल में इस जंग में असल फैसला कुन अंसर क्या था? विजिगोथ सल्तनत की अंदरूनी कमजोरी या तारिक बिन ज़ियाद की शानदार हिकमत अमली? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप तारीख के ऐसे ही हैरान कुन वाकयात जानना चाहते हैं तो अभी व्हाट द पास्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम माजी की उन कहानियों को सामने लाते हैं जो दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं जल्द एक नई तारीखी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।